आज हम देखिए आपको इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। तो जो हमारी सिंधु नदी जो निकलती है ये तिब्बत से सानो क्याब ग्लेशियर है, इससे निकलकर ये दमचौक से हमारे इंडिया में एंटर करती है और इंडिया में एंटर करने के बाद ये लद्दाख होते हुए जम्मू कश्मीर चिलास से आकर के ये फिर पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान से ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ये आपका है अरबियन सी। अरब सागर में जाकर के ये डेल्टा का निर्माण करती है। और जो इसकी कुल लंबाई है वो कुल लंबाई लेंथ की अगर बात करें तो इसकी कुल लेंथ है 2880 किलोमीटर और इसका जो है 80% वाटर सप्लाई है वो पाकिस्तान को होगी, यानी कि वाटर सप्लाई का 80% पाक को जाएगा और 20% इंडिया इसके वाटर का यूज करेगा। इसके बाद अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इधर से एक स्वेक नदी आती है जो रिव ग्लेशियर से निकलती है और सियाचिन हिमानी है हमारा ग्लेशियर लद्दाख में, वहाँ से नुब्रा एक नदी लिख करके इसमें मिलती है। इसके बाद इधर से पाकिस्तान से आने वाली नदी गिलगिट ये हिंदुस्तान में एंटर करके मिलती है और काबुल नदी जो कि पाकिस्तान में ही एंटर करती है। अब अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले जो नदी आती है जो सबसे लंबी है चंद्रभागा, ये दो नदियां होती हैं, दो नदियों की एक धारा मिलकर के चिनाब नदी बनती है और चिनाब नदी जा कर के आपकी मिठानकोट जो पाकिस्तान में है वहाँ पर जाकर मिलती हैं। और इस प्रकार से यानी चंद्रभागा जो दो नदियाँ हैं बारालाचा दर्रा से निकलती हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो चेनाब का हिंदुस्तान में लंबाई है वो 1180 किलोमीटर। अब चेनाब के बाद चेनाब में मिलने वाली नदियां हैं जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी आकर के जो सबसे उत्तरी नदी समझी जाए ये चेनाब में मिलती है और इसकी सहायक नदी है उसका नाम है किशनगंगा। ये शेषनाग झील से निकलती है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद इसके नीचे से निकलने वाली नदी है उस नदी का नाम है रावी नदी। ये भी आपके बारालाचा दर्रा से निकल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है, रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से यहाँ से, और ये आकर के फिर चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी बात की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है जो राक्षस ताल झील है, यानी कि यहाँ पर है मानसरोवर, भगवान शिव का मंदिर माने यात्रा करने जाते लोग। मानसरोवर झील यहीं से मानसरोवर पर्वत से निकलती है तिब्बत से और जाकर के ये यहाँ पर जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है ये रोहतांग दर्रा यानी ब्यासकुंड से निकलती है और ये हरिके बैराज जो कि आपका पड़ता है हरिके बैराज कपूरथला, यानी कि पंजाब में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इसी नदी पर यहीं पर दो डैम बनाए गए हैं। एक डैम का नाम है भाखड़ा और भाखड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है एक नांगल बांध। ये दो परियोजनाएं हैं और ग्रेविटी जो डैम है सबसे बड़ा इंडिया का वो भाखड़ा डैम है।
इसके साथ साथ अगर झेलम की लंबाई की बात करें तो झेलम की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है, और चेनाब की बताई दिया आपको 1180 किलोमीटर है। रावी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है, और इसके साथ साथ व्यास की लंबाई है वो 460 किलोमीटर, 460 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं हम सतलज नदी की, तो सतलज नदी की जो लंबाई है इंडिया में वो 1050 और किलोमीटर है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर। अब आपको पूछा जा सकता है कि सबसे सिंधु की सहायक जो सबसे ऊपरी नदी यानी उत्तरी नदी कौन सी है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, रावी और चेनाब का 18% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% का यूज इंडिया करेगा। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो कि 3 देशों से होकर गुजरती है। फर्स्ट तो आपका चीन, चीन से भारत, भारत से पाकिस्तान। इस तरह का ये था आपका सिंधु रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र। अगले वीडियो में अगले नदी तंत्र के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।